बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, में सब कैरियर होंगे। तो आज मैं क्लास 9 जनरल मैथ हमने चैप्टर में 2 स्टार्ट किया हुआ है 2.1। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस 2.1 के 8 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट करने के। तो हम 9 से लेकर 16 तक अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। 9 को 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। ठीक है, इसको सोल्व हमने करना है। किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़, ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो हमारे पास 144 आता है। ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से 144 आए एंड एरिया सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आए, 24 आए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। फैक्टराइजेशन करवाते हैं। 16x² माइनस प्लस को साइन है तो माइनस माइनस के 2 साइन आएंगे, प्लस 9a²। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ लगाएं जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9a को 16 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 144 आए, और जब हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 24 आए। तो 12x, ठीक है, 12x अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है ये। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन करवाई। अब हम क्या कर लेते हैं कि इनके हम ना इसमें से ऐसा कोई कॉमन ले लेते हैं कि जो 4 के टेबल में 16 भी आता है एंड 12 भी आता है। तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 4 द 16, एक x हमने कॉमन ले लिया, x आ गया, माइनस 4 3 द 12, ये वाला x हमने कॉमन ले लिया, वह a आ गया। यहाँ पे हम किसको कॉमन लें तो हमारे पास दोनों टेबल्स कवर हो जाए। अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को, ठीक है, 3a को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 4 द 12x प्लस प्लस माइनस 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 का साइन का, ठीक है, 3 3 था 9, और एक को हमने कॉमन ले लिया तो बाकी कितना बचा a। ठीक है, और 4x माइनस 3a, और हमारे पास ये दो चीज़ें भी कॉमन आ रही है तो उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, 4x माइनस 3a। तो 4x माइनस 3a, 4x माइनस 3a, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मेरा बेटा। ठीक है, 4x माइनस 3a का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो 1 माइनस 14x प्लस 49x², ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हमने कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, वो वाला जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, वो फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिखते हैं, 1 माइनस 14x प्लस 49x²। ठीक है, कैसे हम फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, a² माइनस 2ab, यहाँ पे हम 49 का क्या हमारे पास क्या आता है 7x, ठीक है, प्लस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, फार्मूला लगा दिया। अब हम ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a माइनस b के ये इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला लगाया मेरे बेटा, आप यहाँ पे लिख लें, a माइनस b² इज़ इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। मैंने ये वाला वहाँ पे फार्मूला लगाया, और ये सारी चीज़ किसकी इक्वल होती है, इसके। और ये हमारे पास a है, ये a लिख दिया, ये हमारे पास b है, ये लिख दिया, और ये होल का स्क्वायर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 20x² प्लस 5 माइनस 20x। तो यहाँ पे हम मेरा बेटा क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, और ये तो क्या 5 के टेबल में तीनों जा रही हैं वैल्यूज़, तो इससे हम 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। एक दफ़ा एज इट क्वेश्चन लिखेंगे, 20x² प्लस 5 माइनस 20x। 5 को अगर हम कॉमन ले, 5 4 द 20x² प्लस 5 1 द 5, तो हम क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस 5 4 द 20x। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे, पहले x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, एंड फिर कांस्टेंट। ठीक है, अरेंज करके भी लिख लिया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² का लगा सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लगा देंगे। a हमारे पास क्या है, 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4x² ही आता है ना, तो माइनस 2, और a हमारे पास क्या है 2x, एंड b हमारे पास क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर 1। यह मैंने आपको फार्मूला लगाया, पीछे मैंने आपको बताया। ठीक है, बैक क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, a माइनस b के। तो a हमारे पास क्या है 2x, और माइनस का साइन है का,
और बी हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया मेरा बेटा। ठीक है, आसान और सिंपल से थे। आपने साथ में इक्वल के निशान भी लगाने हैं ताकि एग्जामिनर आपका किसी भी तरह से मार्क्स डिटेक्ट ना कर सके। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 12 हमारे पास क्या है 2a3b प्लस 2ab3 माइनस 4a² b2। यहाँ पे भी हम 2ab को कॉमन ले लेंगे और ताकि हमारे पास ना आसान हो जाए, ठीक है, आसानी हो जाए आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2ab को हम कॉमन ले लेंगे। 2ab को हमने कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास कितने बचे a²। यहाँ पे हमने 2ab को कॉमन लिया है तो इसको भी कॉमन, इसको भी ले लिया, एक b कॉमन ले लिया तो बाकी का बचा b² माइनस 2 टू द 4 2 आ जाएगा, ठीक है, और a b आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2ab a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास वही वाली होगी ना, अभी हमने फार्मूला अगर हम लगा दें इस पर, ठीक है, ये कैसे वही वाला है। ठीक है, कि a² माइनस 2ab प्लस b², a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। 2ab, ठीक है, इसको हम ये हमारे पास किसके इक्वल होती है a माइनस b का होल स्क्वायर के, और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जामिनर पूछता है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 2.1 की। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं मेरे बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। x² प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b² का। ये हमारे पास a है, ये b है। ठीक है, कैसे करेंगे अब हम a का स्क्वायर प्लस 2, ये a आ जाएगा, b हमारे पास 1/4 है ना, अगर हम 1 2 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो 1 और 2 का स्क्वायर लें 4, तो यही आता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे x करना है, ये x था, ठीक है, ये x है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना समझ, आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। x² प्लस 1x² माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमने फार्मूला ही पुट करना है। कैसे करेंगे, पहले हम इसको अरेंज करके ले लेते हैं x² माइनस 2 प्लस 1x²। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा, वही a² माइनस 2ab प्लस b² का। तो x का स्क्वायर माइनस 2x 1/x, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये x से कट जाएगा और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है a माइनस a, हमारे पास क्या है x है, और b हमारे पास क्या है 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया, आसान और सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 सेम थे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 15 हमारे पास क्या है 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 के जगह हमारे पास 30 भी आता है, 45 भी आता है। कैसे आता है, 5x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और 5 के जगह हमारे पास क्या आता है 5 1 द 5, तो यहाँ पे हमारे पास एक x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा x²। 5 6 का 30, एक x हमने कॉमन ले लिया, बाकी कितने x बचे 1x प्लस एंड 5 9 था 45, और ये वाला x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे समझ। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे वही वाला a² माइनस 2ab प्लस b² का। ठीक है, तो 5x, तो a² माइनस 2ab, ठीक है, b हमारे पास क्या है 3, ठीक है, 9 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 9 ही आता है ना, तो ये आई आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम 5x लेंगे और ये सारी हमारे पास किसके इक्वल होती है a माइनस b के स्क्वायर के। तो a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 3, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5x x माइनस 3 होल स्क्वायर हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके बाद ये वाली हमारी एक्सरसाइज के प्रोजेक्ट में बेटा कंप्लीट हो जाएगी। तो 16 हमारे पास क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है,
ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम अरेंज करके अगर हम लिख लें, ए इसके पहले 2ab एंड बी स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं 2ac एंड प्लस 2bc। यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे हम फार्मूला वो लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ऑब्वियसली लगा सकते हैं, प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे लग गया। यहाँ पे अगर हम टू और हम सी को कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचा है, ए प्लस बी। ठीक है, देन यहाँ पे ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c एंड ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मेरा बेटा क्या करना है, अजाने हो रही हम वो सुन लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ए बी को हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी को। ठीक है, तो ए प्लस बी को हमने क्या करना है, कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी हमने एक कॉमन ले लिया, ये दो है ना, तो एक हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए के प्लस 2c, ये वाला हमने ए प्लस बी तो कॉमन ले लिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी इस तरह से, ए प्लस बी प्लस 2c। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान और सिंपल सा था। ठीक है, और ये हमारे पास जो 2.1 है वो मेरा बेटा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और बहुत आसान और सिंपल सी थी। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है, कोई भी मुश्किल का सामना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है, आपने वहाँ पे भी जाना, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आपने मुझे उसकी पिक्चर सेंड करने में, आपको वहाँ पे भी इसकी हेल्प करूँगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आपने दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं कि आपने सबसे पहले नोट्स बनाने हैं एंड देन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहें। ठीक है, और आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।